नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल वसुंधरा पाठशाला में। ये जीएस का पार्ट 5 है। पार्ट 4 कल मैंने अपलोड किया था, आपने शायद देखा भी हो, जिसमें हमने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में पढ़ा था। आज हम अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये 1509 से 1515 तक भारत में रहा। क्या, इसकी मृत्यु ही गोवा में 1515 में हो गई थी। इसको हम भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे पुर्तगाली अपनी स्थायी बस्तियां बसा रहे थे। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने धर्म यानी ईसाई धर्म का वो प्रचार प्रसार भी कर रहे थे, जिससे वो धीरे धीरे चर्च भी बना रहे थे। तो ऐसे आधिकारिक कार्यालय बनाना, मुख्यालय बनाना, किले बनाना, ये सत्ता को और मजबूत ही करता है, वो किसी की भी सत्ता हो। क्योंकि पुर्तगाली इस चीज़ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तो हम ये कह सकते हैं कि पुर्तगाली सत्ता भी मजबूत हो रही थी। देखिए, कोचीन में इस अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कोचीन में पुर्तगाली एक मुख्यालय बनाया। मुख्यालय टाइप का ऐसा कह सकते हैं कि केंद्र है पुर्तगाली सत्ता का। भारत में केंद्र अगर कोई था अल्फांसो के टाइम में, तो कोचीन था। फिर इसने क्या किया, अब 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के आदिल शाही वंश के यूसुफ को हराया और उससे गोवा जीत लिया। फिर विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय जी के बारे में आप लोग ने सुना होगा, जानते भी होंगे अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा। तो उनसे इसने एक अनुमति ली, एक भटकल नामक स्थान था, वहाँ पे किला बनाने के लिए। फिर इसने क्या किया कि 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की मंडी मलक्का जलसंधि भी है। और मलक्का एक आप मैप में देखेंगे कि इंडोनेशिया और भारत के बीच में एक मलक्का जलसंधि भी है, उस पर इसने नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में स्थित होमुर्ज जलसंधि पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। वर्तमान की परिस्थिति के हिसाब से अगर आपको होमुर्ज जलसंधि के बारे में नहीं पता है, तो आप करंट का एक बहुत बड़ा टॉपिक मिस कर रहे हैं। आप होमुर्ज जलसंधि के बारे में वर्तमान में ज़रूर पढ़िएगा। ये अमेरिका और ईरान और इज़राइल के बीच में जो वॉर हो रही है, युद्ध हो रहा है, उसमें मेन यही है युद्ध का कारण। मतलब शुरुआत तो किसी और चीज़ से हुई थी, लेकिन वर्तमान में होमुर्ज जलसंधि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये फारस की खाड़ी में है। जलसंधि का मतलब ये होता है कि दो जल के भंडार, आप मतलब भंडार कह लीजिए, मतलब जलाशय कह लीजिए, बड़े बड़े जलाशय, मतलब सागर। और जैसे इसमें यहाँ पे फारस की खाड़ी लिखा हुआ है, तो फारस की खाड़ी का मतलब भी पानी का ही एक काफ़ी विशाल क्षेत्र है। तो पानी के विशाल दो क्षेत्रों को जोड़ने वाला जो स्थान होता है, उसको हम जलसंधि बोलते हैं। आप बहुत सारी जलसंधियाँ पढ़ेंगे। होमुर्ज जलसंधि वर्तमान के परिदृश्य के हिसाब से करंट की बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। फिर इसी के टाइम पीरियड में 1515 ईस्वी में गोवा में सेंट जेवियर चर्च भी बना। अब जैसा कि मैंने बताया था कि पुर्तगाली सत्ता अब मजबूत हो रही थी, तो अब क्या उसी में आगे और कदम बढ़ाया कि इसने स्थायी बस्तियां बनाना शुरू कर दिया। और जहाँ तक पुर्तगालियों का नियंत्रण था, उस नियंत्रण में इसने सती प्रथा पर रोक भी लगा दी। ठीक है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में हमने ये जो मतलब मोटा मोटा मैंने बताया है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है।
और इतना बहुत है। आप इसको रिवाइज़ करिए, पढ़िए। और जैसे मैंने करंट की न्यूज़ में होम और जलसंधि के बारे में बताया, तो आप उसको भी प्लीज़ ज़रूर पढ़िए, उसको एक जगह नोट ज़रूर कर लीजिए। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस कहानी को सुनते रहिए और इस कहानी को नोट करते रहिए। मैं एक एक टॉपिक के बारे में आपको आराम से बताता रहूँगा। अगर आपको इस वीडियो में या मेरे और भी वीडियोज़ में कोई भी दिक्कत लग रही है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।